गुड मॉर्निंग क्लास। आज 29 सितंबर है। कल 28 सितंबर की हमने ये देखा था कि हाउ वी विल चेंज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इनटू एन इनडायरेक्ट स्पीच। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कैसे करेंगे, तो उससे रिलेटेड हमने कुछ रूल्स एक तो 26 तारीख को देखे थे और कल देखे थे कि अगर से हो, सेड टू हो तो हम उसको आस्क्ड, टेल, बैग, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इम्प्लोर एक्सेट्रा में चेंज कर देंगे। सेड या सेड टू तो आस्क्ड, टोल्ड, बैग्ड, इम्प्लोर्ड, परस्यूडेड एक्सेट्रा में चेंज कर देंगे। और से, सेज या सेज टू हो तो आस्क्स, बैग्स, इम्प्लोर्स एक्सेट्रा के अंदर हम उसे चेंज कर देंगे। कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम टू का यूज लेंगे, टू कंजंक्शन का यूज लेंगे। उसमें हमने नोट लिखा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आपको ऑब्जेक्ट गिवन है या ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, लेकिन जब आप उसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो आपको ऑब्जेक्ट लिखना कंपल्सरी होगा, ऑब्जेक्ट लिखना ही आपको पड़ेगा। ये हमने कुछ रूल्स उससे रिलेटेड लिखे थे। और कल लास्ट में मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिखाया था, ये है वो एग्जाम्पल। शी सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमास, मैडम आई हैव अ टीवी सेट। ये लिखवाया था मैंने, आपको अगर मालूम हो। और जब मैंने इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाया था तो मैंने लिखा था शी सेड। और अब जिन्होंने इसको किया है, घर पे जाने के बाद जिन्होंने इसको देखा है, वो समझ गए होंगे कि मैंने इस वाले एग्जाम्पल में एक गलती आपको लिखवाई थी। शी सेड मैंने लिखा था रेस्पेक्टफुली, शी सेड रेस्पेक्टफुली दैट आई हैड अ टीवी सेट। ये हमने लिखा था, शी सेड रेस्पेक्टफुली दैट आई हैड अ टीवी सेट। अगर आप में से इस वाले एग्जाम्पल में किसी ने गलती ढूंढ ली है तो इट मीन्स वो पढ़ रहा है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझ रहा है। इस वाले एग्जाम्पल में एक मैंने नॉर्मल सी गलती करी है ताकि वो आपको समझ में आए। मैंने यहां पर आई लिख दिया, मैंने यहां पर क्या लिख दिया, आई लिख दिया। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है आई, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है शी, तो यहां पर क्या आना चाहिए था, शी आना चाहिए था। अगर यहां पर किसी ने आई की जगह शी लिखा है तो उसका पूरा 100 आउट ऑफ 100 बिल्कुल सही है। और फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि इस वाले एग्जाम्पल से रिलेटेड आप मुझे रूल्स बताओगे, ठीक है। अब इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं, अपन समझते हैं हम इसे। मैं यहाँ पर इसको पहले सही लिख देता हूं, यहाँ पर क्या लिखना है, शी। ये पूरा एग्जाम्पल हमारा बिल्कुल सही है। अब मुझे ये बताओ, आपको सिर्फ ऊपर वाला स्टेटमेंट देखना है, सिर्फ ये वाला, शी सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमास, मैडम आई हैव अ टीवी सेट, आई हैव अ टीवी सेट। अब मुझे बताओ कि ये जो स्टेटमेंट है, ये वाला जो स्टेटमेंट है, रिपोर्टेड स्पीच का जो स्टेटमेंट है, क्या वो किसी ऑर्डर को शो कर रहा है, क्या वो किसी रिक्वेस्ट को शो कर रहा है, क्या वो किसी प्रे को शो कर रहा है, क्या वो किसी डिमांड को शो कर रहा है, क्या वो किसी कमांड को शो कर रहा है, क्या वो किसी सजेशन को शो कर रहा है, क्या वो किसी इम्प्लोर को शो कर रहा है, क्या वो किसी वार्निंग को शो कर रहा है, एक्सेट्रा। इनमें से किसी भी चीज को ये रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट शो कर रहा है क्या, ये आपके दिमाग के अंदर बात होनी चाहिए। नहीं कर रहा है, एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, मैडम आई हैव अ टीवी सेट, मैडम मेरे पास एक टीवी सेट है, मतलब ये किसी भी, ना तो ऑर्डर को शो कर रहा है, ना रिक्वेस्ट को शो कर रहा है, ना एक्सप्लोर को शो कर रहा है, ना इम्प्लोर को शो कर रहा है, ना परस्यूड को शो कर रहा है, ना वार्निंग को शो कर रहा है, ना सजेशन को शो कर रहा है, ना रिक्वेस्ट को शो कर रहा है, ना बैग को शो कर रहा है, ना प्ले को शो, ना प्रे को शो कर रहा है। मतलब इनमें से किसी भी चीज को शो नहीं कर रहा। जब ये इनमें से किसी भी चीज के सेंस को शो नहीं कर रहा है, इनमें से ऑर्डर में से, रिक्वेस्ट में से, प्रे में से, बैग में से, इम्प्लोर में से, परस्यूड में से, सजेस्ट में से, एडवाइस में से, वार्निंग में से, एक्सेट्रा, इनमें से अगर ये स्टेटमेंट किसी भी चीज के सेंस को शो नहीं कर रहा है तो क्या ये वाला सेंटेंस एक इंपेरेटिव सेंटेंस है? तो क्या ये वाला सेंटेंस एक इंपेरेटिव सेंटेंस है? अगर ये सेंटेंस इनमें से किसी भी चीज के सेंस को शो नहीं कर रहा है तो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है, ये एक नॉर्मल सा
अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या है कि ये नॉर्मल सा अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या है ये? नॉर्मल सा अफर्मेटिव सेंटेंस है। और हमने जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट किए थे तब हमने स्टार्ट किया था पहला ही टॉपिक कि हाउ वी विल चेंज एन एसरेटिव सेंटेंस इनटू इन इनडायरेक्ट स्पीच, किस तरीके से हम एसरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। और एसरेटिव में हमने दोनों पढ़े थे, अफर्मेटिव और नेगेटिव, दोनों ही हमने पढ़े थे। तो ये सिर्फ हमारे पास एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट है। अगर इस स्टेटमेंट को देखने के बाद अगर आपका दिमाग हिला नहीं हो कि सर ने इंपेरेटिव वाले ने ये वाला स्टेटमेंट कैसे करा दिया, इट मीन्स आप पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, कैसा भी स्टेटमेंट कहीं पर भी आ सकता है, हमें उसको उसी तरीके से यूज करना पड़ेगा। मैंने आपको खुलकर बोला हुआ है कि आपको सेंटेंस के सेंस को समझना पड़ेगा। जब तक आप सेंस ऑफ सेंटेंस नहीं समझोगे तब तक आप अपने स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस है इस वजह से तो कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस किससे हुआ? दैट से रिप्लेस हुआ। किससे रिप्लेस हुआ? दैट से रिप्लेस हुआ। और मैडम की जगह हमने क्या लिख दिया? सिर्फ रेस्पेक्टफुली। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने ये सर मैडम वाला रूल तो आपने एसरेटिव वाले सेंटेंस में बताया ही नहीं। ठीक है, तो ये एसरेटिव वाले सेंटेंस में बताने वाली कोई बात नहीं है। ये एक ऐसे एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, रेयर एग्जाम्पल्स होते हैं कि बहुत मुश्किल से ऐसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने सर मैडम लिख दिया, आपका दिमाग चकरा गया। अगर सर मैडम वाला, तो सर ने तो ये बताया था सर मैडम वाला रूल तो सिर्फ इंपेरेटिव सेंटेंस में होगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। सर मैडम वाला रूल किसी भी चीज में हो सकता है। सर मैडम हमारे पास क्या एक नाउन है जिसको हम संबोधन कर रहे हैं, जिसका हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने वहां पर सर और मैडम की जगह सिर्फ क्या लिखा? रेस्पेक्टफुली। और पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है हमने हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही उसको लिखा है। तो हमारा आंसर क्या है? ये है, ये अफर्मेटिव के हिसाब से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको और आपको समझना है इसको। अब याद रखना, इस एग्जांपल को करने के बाद आगे आप ब्रैकेट में लिख देना एसरेटिव, ताकि आपको समझ में आ जाए, याद रह जाए कि सर ने इंपेरेटिव के बीच में ही एसरेटिव, ये सर मैडम वाले एग्जांपल से क्यों करवाया, ताकि हमारे को याद रह जाए। तो एसरेटिव लिख देना, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक एग्जांपल एक और लेते हैं। He said to the teacher. He said to the teacher, sir, kindly help me. ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच के स्टेटमेंट के सेंस को समझना है। अगर आपने रिपोर्टेड स्पीच के स्टेटमेंट के सेंस को समझ लिया तो समझ लो कि आपने पूरा आंसर कर दिया। सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच हमारे पास ये, सर काइंडली हेल्प मी। सर काइंडली हेल्प मी, सर प्लीज मेरी मदद कीजिए। इट मींस इस वाले स्टेटमेंट से किस चीज का सेंस आ रहा है? रिक्वेस्ट का। किसका सेंस आ रहा है? रिक्वेस्ट का। जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से सेंस आ रहा है रिक्वेस्ट का, इट मींस कौन से टेंस का है? कौन से सेंटेंस का है? इंपेरेटिव का। कौन से वाले सेंटेंस का है? इंपेरेटिव का। इट मींस ये अब एसरेटिव वाला सेंटेंस नहीं है, क्योंकि एसरेटिव वाले सेंटेंस में तो एक नॉर्मल बात कही जाती है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस के अंदर सेंस किसका आ रहा है? रिक्वेस्ट का। और जिस भी सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट, सजेस्ट, ऑर्डर, कमांड, प्रे, बैग, इम्प्लोर, परस्यूड, वांट एक्सेट्रा आदि का किसी का भी सेंस आएगा, वो सेंटेंस कौन से स्टेटमेंट का होगा? कौन से सेंटेंस का होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस का होगा। तो अब हम इस वाले स्टेटमेंट के अंदर किसका यूज करेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड जो हमारे पास रूल्स है, हम उन्हीं का यहाँ पर क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो मैं लिखता हूं ही, क्योंकि ये यहाँ पर रिक्वेस्ट का सेंस दे रहा है, तो सेड टू जो कि पास्ट टेंस में है, तो मैं रिक्वेस्ट की भी पास्ट टेंस लिखूंगा जो कि है मेरे पास रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड द टीचर। ही रिक्वेस्टेड द टीचर। ठीक है, अब देखो सर का यूज है तो मैं क्या लिखूंगा? रेस्पेक्टफुली। ही रिक्वेस्टेड द टीचर रेस्पेक्टफुली। अब हमने पढ़ा है कि प्लीज काइंडली, सर मैडम
ऐसे जो शब्द होंगे इनको रिमूव करना है, तो सर को मैंने रेस्पेक्टफुली से रिमूव कर दिया और काइंडली को भी मैं क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आंसर बच जाएगा, ही रिक्वेस्टेड द टीचर रेस्पेक्टफुली। अब कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा किससे रिप्लेस हो जाएगा, टू हेल्प मी हमारे फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही और उसका ऑब्जेक्ट बनता है हिम। तो आंसर हमारा क्या बना, ही रिक्वेस्टेड द टीचर रेस्पेक्टफुली टू हेल्प हिम। स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ में आया, इस वाले स्टेटमेंट के सामने लिख देना, आपको याद रह जाए। ये कैसा स्टेटमेंट था, इंपेरेटिव। कैसा था, इंपेरेटिव। देखो इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा था वो एसरेटिव वाला था, तो हमने उसमें वहां पर एसरेटिव वाले रूल लगा दिए। ये इंपेरेटिव वाला तो मैंने ही की जगह ही लिखा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट रिक्वेस्ट का सेंस दे रहा है। दैट्स व्हाई वी पुट पास्ट फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट हियर, क्योंकि यहाँ पर सेड लिखा हुआ है जो कि से की सेकंड फॉर्म है, इस वजह से मुझे भी रिक्वेस्ट की सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी जो कि रिक्वेस्टेड है। और द टीचर लिख दिया मैंने, सर को मैंने रिप्लेस कर दिया रेस्पेक्टफुली से, काइंडली को मैंने हटा दिया, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा का यहाँ पर मैंने हटाकर क्या लिख दिया, टू लिख दिया और हेल्प मी लिख दिया। समझ में आ गई बात। एक और एग्जाम्पल करते हैं इसी से रिलेटेड। देखिए the third student said, is it the Taj Mahal sir? Is it the Taj Mahal sir? मैंने आपको बोला हुआ है सबसे पहले सेंटेंस को देखना है। अब जब हमने जैसे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखा, पूरा देखा, तो लास्ट में आया हुआ है साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जब साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ गया तो कौन सा सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव। कौन सा हो गया, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव भी मैंने आपको दो बताए, एक तो ऑक्सिलरी वर्ब वाला और एक WH वर्ड वाला। तो देखो कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो किसी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है, WH वर्ड से स्टार्ट है। तो हमने देखा कि इज से स्टार्ट है, और इज क्या है हमारे पास, ऑक्सिलरी वर्ब है हमारे पास। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब जब है हमारे पास तो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा किससे रिप्लेस हो जाएंगे, इफ या वेदर से, इफ या वेदर से। ठीक है, देखिए द थर्ड स्टूडेंट, अब देखो सेड लिखा हुआ है। ठीक है, सेड लिखा हुआ है तो मैं किसमें चेंज कर दूं, द थर्ड स्टूडेंट आस्क्ड लिख देता हूं मैं, आस्क्ड। इफ, अब मुझे बताओ कि इस वाले स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या है, इस वाले स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या है, इस वाले स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है हमारे पास, क्या है हमारे पास, इट। ठीक है, लेकिन लास्ट में देखो सर भी आ रहा है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं रेस्पेक्टफुली, RESPECT, रेस्पेक्टफुली। द थर्ड स्टूडेंट आस्क्ड रेस्पेक्टफुली। अब मैं यहां पर यूज करूंगा रेस्पेक्टफुली के बाद में मुझे यूज करना है इफ इट, इफ इट। देखो मैंने इट क्यों लिखा, क्योंकि इट हमारे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, और ये जब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। और जब इज है तो इस किसमें चेंज हो जाएगा, वॉज। और मैं लास्ट में क्या लिख दूंगा, द ताज महल। ये हमारा आंसर होगा। इसके आगे आप ब्रैकेट में लिखना इंटेरोगेटिव, क्योंकि इंटेरोगेटिव वाला स्टेटमेंट है। वापस ध्यान से समझो, द थर्ड स्टूडेंट सेड, इज इट द ताजमहल सर। ठीक है, तो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखो, इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव भी कौन सा है, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है। जब ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है तो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा किस कंजंक्शन से हटेंगे, या तो इफ से या वेदर से। तो मैंने लिखा द थर्ड स्टूडेंट, सेड की जगह लिख दिया मैंने आस्क्ड। ठीक है, अब देखो इस वाले स्टेटमेंट में सर है तो मैंने सर की जगह क्या लिख दिया, रेस्पेक्टफुली। ठीक है, द थर्ड स्टूडेंट आस्क्ड रेस्पेक्टफुली, और कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को यहां पर हटाकर मैंने क्या लिख दिया, इफ। इस वाले सब्जेक्ट का इस वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट है इट, जो कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन ना तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ना ही रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसको हम एज इट इज लिख देंगे, इट। अब यहाँ पर क्योंकि इज का यूज है तो इज चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है इज, वो चेंज होगी पास्ट कंटिन्यूअस में, वॉज और वर में। इस वजह से मैंने
यहाँ पर क्या लिख दिया, वॉज लिख दिया, और लास्ट में क्या लिख दिया, द ताजमहल, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन हमने रूल पढ़ा है कि इनडायरेक्ट में बनेगा तो कैसा सेंटेंस बनेगा, एसरेटिव सेंटेंस बनेगा। इट मींस लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन की जगह क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। तो हमने ये 3 अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल पढ़े जिनमें हमने सर और मैडम का यूज लिया है, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या करना है कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के सेंस को समझना है। अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का सेंस हमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, प्रे, बेग, इम्प्लोर, परस्यूड, वार्निंग एक्सेट्रा आदि का अगर हमारे को सेंस देता है, तब ही वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। और अगर वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा तब ही हम इंपेरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड जितने भी रूल्स है उन्हीं को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अंदर सर और मैडम का यूज है और रिपोर्टेड स्पीच में लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन है, इट मींस वो एक कैसा स्टेटमेंट है, वो एक इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है, तो वहां पर इंटरोगेटिव वाले रूल लगाने पड़ेंगे। और अगर रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट एक नॉर्मल सा सेंस दे रहा है, नॉर्मल सा, सकारात्मक सा, पॉजिटिव सा या नेगेटिव सा सेंस दे रहा है, इट मींस वो एसरेटिव सेंटेंस है, तो वहां पर हमें एसरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड ही रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे चलते हैं फिर। इंपेरेटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिए थे, आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव इंपेरेटिव। नेगेटिव इंपेरेटिव, नेगेटिव इंपेरेटिव हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसका पहला रूल है, इफ नेगेटिव इंपेरेटिव, if negative imperative sentence is used in reported speech, then it will change into indirect speech as follows, ठीक है। ये रूल नंबर हमारा फर्स्ट है, और फर्स्ट का ए है हमारे पास में, इनवर्टेड कॉमास आर replaced by not to। इन्वर्टेड कॉमा को हम रिप्लेस करेंगे not to से। नेक्स्ट है, आफ्टर not to we use first form of the verb। not to के बाद में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। नेक्स्ट है, फॉलो जनरल रूल्स। जो भी हमारे जनरल रूल्स हैं उन्हें हमारे को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है, जो रिपोर्टिंग वर्ब में जो हमारे पास लिखा हुआ होगा, से या से टू, सेज या सेज टू, सेड या सेड टू, जो हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में ये चीजें लिखी हुई होगी, ये चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू देयर सेंस। जैसा भी सेंस होगा, मैं यहाँ पर सिर्फ कुछ ही लिख रहा हूँ, लेकिन जैसा भी सेंस होगा उसमें ये चेंज हो जाएगी, चाहे वो आस्क से रिलेटेड सेंस हो, रिक्वेस्ट से रिलेटेड सेंस हो। चलो मैं आस्क वाला लिख देता हूँ, आस्क, आस्क्स, आस्क्ड, या टेल, टेल्स, टोल्ड एक्सेट्रा।
जैसा भी सेंस होगा हमारे पास उसी तरीके से ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये इंपेरेटिव वाला है। तो सेंस हमारे को मालूम है कैसा भी आ सकता है, रिक्वेस्ट का, कमांड का, कैसा भी सेंस आ सकता है, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ कुछ ही लिखा है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो क्लास आज 29 सितंबर को हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। मैं आप एक बार आपको समझा देता हूँ, बाकी क्लास होगी हमारी कल। कि अगर हमारे पास नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, मतलब कहीं पर ऐसा स्टेटमेंट होगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, कोई ऐसी टर्म होगी जो कि नेगेटिविटी को शो करेगी, तो हम क्या करेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करेंगे नॉट टू से। किससे रिप्लेस करेंगे? नॉट टू से। और नॉट टू के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, बाद में हम जनरल रूल्स को फॉलो करेंगे। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से या से टू, सेज या सेज टू, सेड या सेड टू लिखा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच स्टेटमेंट हम उसके अकॉर्डिंग वहां पर किसी भी चीज को पुट अप कर देंगे। अगर सेंस आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच का रिक्वेस्ट, तो हम लिख देंगे रिक्वेस्ट, प्रे आ रहा है तो प्रे लिख देंगे, एक्सेट्रा। तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी क्लास होगी हमारी कल 30 सितंबर को। तब तक के लिए थैंक्स।